हम्म। तो इसमें मेन लॉजिक क्या था, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी वाला लॉजिक था। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा था उस पर आ जाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं। हाँ जी, कहिए। नहीं सर, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऊपर वाले एक में था, पर उसमें ये फॉर्मेट नहीं बन रहा था। tan ऑफ 2x, ना ही उसमें sin ऑफ 2x, मतलब जो होता है tan का, वो देखते भी हैं नहीं बन। बिल्कुल। तुम क्वेश्चन नंबर बिल्कुल है। बोल देना, है ना। बस एक मिनट, भेजा पहले मैंने। अभी इधर इधर फोकस करो अभी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, है ना। देखो, यस। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा होता है अगर मैं देखूं। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, क्या मैं बोल सकता हूँ, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होता है कुछ तो। ये बात पता है ना। हाँ साइन यस सर। इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा 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 होता है। लेकिन tan इनवर्स का ग्राफ हमेशा ऐसा ऐसा चलता है ना कुछ तो। डजेंट मैटर क्या चलता है, तो उसमें कुछ ऐसा होता है अपने पास कि ये हो गया 0.0, दिस इज π/2, दिस इज -π/2। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉइंट आता है हमारे पास, जीरो के बाद पाई आता है ना। और फिर कुछ पॉइंट आता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हर एक लाइन का स्लोप वन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस सी लिखूंगा ना, स्लोप वन है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो c जीरो हो जाएगा। जीरो पर जीरो आना चाहिए। यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस पाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर x-2 पाई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan x का जब मैं स्लोप निकालूंगा, तो वो हमेशा वही स्लोप आएगा जो y बराबर x। देखो, मैं y बराबर x के इक्वेशन का स्लोप निकालता तो भी बनाता। अगर मैं यहाँ पर x माइनस पाई करके निकालता तो भी आंसर वन ही आता। x-2 पाई करके निकालता तो भी आंसर वन ही आता। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan x को, तो x कहीं से कहीं भी जाए, डजेंट मैटर, वो -π/2 से π/2 जाए या कहीं भी जाए, आंसर तो वन ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं। सर वो फाइनल लाइन आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो। मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ जो tan x होता है, वो कैसा दिखता है, या तो y बराबर x जैसा, या x माइनस पाई जैसा, या x-2 पाई जैसा। मतलब कैसा दिखता है tan इनवर्स ऑफ tan x, y बराबर x प्लस सी जैसा, ठीक है। यस सर। तो जब तू डिफरेंशिएट करेगा x प्लस सी को, तो क्या हमेशा आंसर वन ही आने वाला है। हाँ अच्छा, तो एक बात बताओ, मैं अगर ये सब सॉल्व ही नहीं करता नीचे वाला पार्ट, और सीधा सीधा बोल देता कि tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, 2 थीटा प्लस के ही तो आएगा। ओके, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो डिफरेंशिएशन निकालना है ना। तो व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन दिस, ऑल ऑल ऑफ दिस दीज थिंग्स। समझ रहे हो क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बैठ के इतना ज्ञान दिया कि 2 थीटा जीरो से यहाँ बीच में होगा इसके, तो जाके मैं यहाँ से इसको सीधा क्या लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया। मैं बोलता हूँ मैं ये सब नहीं लिखता, ये सब चेक नहीं करता, और सीधा यहाँ क्या बोल देता, कुछ तो आएगा 2 थीटा प्लस के जैसा। वो के में कुछ भी आ सकता है, प्लस का पाई, माइनस का पाई, -2 पाई, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली अगर मैं डिफरेंशिएशन में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो प्लस का के तो एनीवेज डिफरेंशिएट करके जीरो बनने वाला है। यानी कि एग्जाम में क्या मैं सीधा यही स्टेप लिख सकता था। जल्दबाजी के लिए मैं चाहता तो ये लिख देता कि प्लस के आएगा, बट आगे जाके जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसका प्लस के का, तो वो तो एनीवे जीरो बनने वाला है, तो ये सब टाइम बच जाता ना हमारा ये वाला पार्ट में। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात। हाँ सर। यस सर। तो हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग बट हमने लॉजिकली समझी है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, भाई सीधा यही कर दिया करो, ऐसे ऐसे बोल देते हैं लोग, है ना। बट उसका एक्चुअल लॉजिक ये है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, यही लॉजिक हम tan इनवर्स के साथ साथ और कहाँ लगा सकते हैं, बस cot इनवर्स में ही लगा सकते हैं। बाकी कहीं नहीं लगा पाओगे, क्यों। क्योंकि जो बाकी होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की, उसमें स्लोप हमेशा वन नहीं होती है। उसमें क्या दिक्कत आती है, कभी वन और कभी -1। तो वहां पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, ठीक है क्या, टू बी ग्राफ। सर अगर इसमें पर हमने दो केसेस बना लिए कि तो एक दो सेट ऑफ केस, अब वो देखना आंसर्स। पड़ेगा ना प्लस और माइनस कहाँ हो रहा है। अब हाँ वो एग्जाम में क्या पता प्लस। उसने जुगाड़ करके, ऐसा होता नहीं है बट अगर हो गया तो, कि जुगाड़ करके उसने आंसर इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे कि माइनस वाली स्लोप लेनी, तब तो 90% टाइम्स तुम सही रहोगे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, मैं सीधा tan कुछ भी लिखा हो, उसको एज इट इज सॉल्व हम्म। कर लूंगा, तो तुम 90% टाइम सही सही रहोगे। लेकिन जेई आजकल जो कर रहा है, तो बेटर कि हम तैयार रहे, है ना। बट tan इनवर्स ऑफ tan के अंदर कुछ भी लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ, तो ये एक शॉर्टकट है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इसका, है ना।
और हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन में शॉर्टकट अप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्लोप 1 और -1 होता रहता है। अच्छा, फिर ये किसी से बनाया क्या? क्वेश्चन नंबर 459, एनीवन? हम्म। ओके, तो कर लेते हैं क्योंकि क्लास में हमने कम क्वेश्चंस किए थे इनवर्स के डेरिवेटिव पे। तो ठीक है, इसको भी एक बार कर लेते हैं, है ना? तो क्या कह रहा है सवाल? g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 + x⁻⁵। g डैश ऑफ x बताइए। तो रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको एक और बार। अह, ये वाला मत करो। ठीक है, नहीं करता हूँ मैं, हिंट ही देता हूँ बस आपको, ये सर वाला यहाँ पे काम। वो आइडेंटिटी लगेगी ना, एफ डैश ऑफ जी हाँ बस, एक्स ये तो वन लल्लू अपॉन। सवाल है। ये तो लल्लू सवाल है, ये वाला आइडेंटिटी लगाना है आपको बस। ये होता है। याद करने को भी बोला था मैंने, तो जिनको याद नहीं हो एक बार नोट्स देख लेना, बन जाएगा। देन ये एक अच्छा सवाल है। आई 458 को इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसके चक्कर में फिर हम ज्यादा चीजें सीख नहीं पाएंगे। 458 करेंगे, नहीं भी करेंगे तो मेरे पास है सॉल्यूशन, में दिखा दूंगा आपको, बट ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं। 458 के पहले था 457, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। देन 456 करना है क्या? क्वेश्चन नंबर 456, एनीवन? साइन एक्स टू द पावर वन हाँ बाई सर, एक्स। वो लिमिट वाला है ना। हम्म। हम्म। कहने को लिमिट है, हाँ लिमिट ही है, उसमें क्या लॉपिटल लगेगा एक जगह। तो ये जो सवाल है इसमें आप देखो, जीरो से आगे जा रहे हैं हम। तो जब जीरो से आगे जाओगे तो ये इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक तो करें। ये बन रहा है जीरो की पावर इन्फिनिटी। बेटा जीरो की पावर इन्फिनिटी इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये बंदा तो जीरो ही जा रहा है मतलब, ठीक है ना? पॉजिटिव एक्स तो साइन एक्स जीरो जाएगा पॉजिटिव वाला, और ऊपर भी इन्फिनिटी आएगी पॉजिटिव वाली, तो आंसर जीरो ही आने वाला है क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं थी इसकी। तो अब इसका देखते हैं। इसमें ऐसा करेंगे तो क्या बन रहा है फॉर्म? इन्फिनिटी की पावर जीरो, विच वन। इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना? क्या करते हैं इन्फिनिटी की पावर जीरो में बेटा? यस, एनीवन? क्या करते हैं? ये तो बन गया जीरो, है ना? ये वाला एक्सप्रेशन तो e टू द पावर बी एल एन ए, ई टू द, बिल्कुल e टू द पावर बी एल एन ए करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? e टू द पावर साइन एक्स, है ना? एल एन 1/x, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी x टेंडिंग टू जीरो की। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, लेट्स सी। तो e की पावर में वी हैव साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ 1/x, यानी कि माइनस साइन एक्स एल एन एक्स। ऐसा लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि ये लिमिट लगी हुई है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे। अभी अगर मैं चेक करूँ तो जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है अभी भी, बिल्कुल। एक तो तरीका है कि इसको उससे किया जाए लॉपिटल लगा के, ये साइन एक्स को 1/sin x बना दिया डिनोमिनेटर में लेके जाके, और फिर लॉपिटल लगा दिया। नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हैं तो किसी को याद है क्या ये वाली बात कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एल एन एक्स जीरो आता है? ये पता है क्या? जिसको नहीं पता है उसको याद दिला देता हूँ। एल एन एक्स इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया, तो फिर ये बन जाएगा 1/x, और ये क्या बन जाएगा? -1/x² आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। तो देख लो, माइनस का x बचेगा विच विल बिकम जीरो व्हेन x टेंड्स टू जीरो। यहाँ से आता है। इवन क्लास में ये भी डिस्कशन हुआ था, चलो वो थोड़ा अलग डिस्कशन था, कि अगर एल एन एक्स लिखा है ऊपर और नीचे x की कोई भी पावर लिखी है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तब x एल एन एक्स की कितनी बड़ी से बड़ी पावर कर दो, x की पावर के सामने छोटी ही रहेगी। ऐसे भी कोई बात की थी हमने, बट ठीक है। क्या ये वाली बात याद आ गई क्या आपको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एल एन एक्स में क्या करेंगे हम? एल एन एक्स अपॉन सर 1/x लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करके लिमिट जीरो आ जाती है। तो अगर आपको ये बात पता है तो फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट्स का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? माइनस साइन एक्स, मुझे क्या चाहिए? एल एन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स चाहिए, तो लिमिट जीरो आ जाएगी। अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बंदा तो कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। हाँ। और ये बंदा वन की तरफ जा रहा है, तो जीरो इंटू वन क्या बनता है? जीरो ही बनता है, तो आंसर वन हो गया, कहानी खत्म हो गई। हम्म। समझे क्या? यस सर। नहीं तो लॉन्ग मेथड तो है ही, फिर बैठ के लॉपिटल लगाना है, कुछ लोग यही करेंगे फिर। माइनस एल एन एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे 1/sin x, यानी कि साइन एक्स को 1/1/sin x, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तब सॉल्व करेंगे। बट ठीक है, वो भी एक तरीका है ना। इसको आगे सॉल्व करोगे तो भी लिमिट जीरो ही आ जाती है ऊपर की, ठीक है ना? हम्म। तो दैट वाज दी
क्वेश्चन। हम्म 455 किसी से बना है क्या? अच्छा सवाल है काफी। 455, ये वाला। हम्म इफ एफ ऑफ एक्स, यस, if f of x is a continuous and a differentiable function and f of 1 by n is equal to 0 for all n greater than or equal to 1 and n is an integer, तो बताओ क्या होगा? हम्म तो क्या होगा, लेट्स सी। हम्म तो मुझे, अगर आप, मैं आपको बोलूं n को कोई भी इंटीजर रख सकते हो, तो अगर आपने, और ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, मान लो मैंने रख दिया 1/1000, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 0 आएगा, करेक्ट ना? n को इंटीजर रख सकते हैं। मतलब एफ ऑफ 0 पॉइंट, ये क्या है, एफ ऑफ 1000, 0.001 है, वो जीरो दे दिया। अच्छा, ऐसे में 1/10,000 करता तो भी जीरो आता, यानी कि 0.0001, वो भी जीरो आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे जीरो की तरफ जाऊंगा वैल्यू तो फिक्स्ड एग्जैक्ट जीरो आ रही होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? और आगे भी जा यस। सकता है ना, 1 लाख करूंगा तो भी 0.0001, वो भी जीरो है। यानी कि यहाँ से अगर फंक्शन उसने क्वेश्चन में गिवन है कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है अगर फंक्शन, तो पक्का यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पक्का एफ ऑफ 0 को क्या बनना पड़ेगा कंटिन्यूअस होने के लिए? जीरो ही बनना पड़ेगा। हम्म यानी कि एफ ऑफ 0 तो 0 आ गया। अच्छा, अब कुछ ऑप्शंस में एफ डैश की भी बात की गई है, तो एफ डैश ऑफ 0 निकाल लेते हैं। अगर एफ डैश ऑफ 0 निकालूं, दैट कम्स आउट एज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस, सॉरी, एफ ऑफ एच आता है, एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 तो एग्जैक्ट 0 है ना, एग्जैक्ट 0 है ना। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो के अगल बगल भी जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एग्जैक्ट 0 आ रही होंगी? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? देख लो, 0.001 पर भी एग्जैक्ट 0 बन रहा है, ऐसा नहीं कि टेंडिंग टू 0 बन रहा है, नहीं, एग्जैक्ट 0 बन रहा है। ये समझ में आ रही है बात? एग्जैक्ट 0 बनेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एच भी एग्जैक्ट 0 बन रहा होगा? और 0 अपॉन एच, एग्जैक्ट 0 अपॉन एच तो हमेशा आंसर 0 ही देता है। जीरो ही देगा। यानी कि एफ डैश ऑफ 0 भी क्या है, 0 है। कोई है क्या ऐसा ऑप्शन जो ऐसा कह रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है भाई, हमें तो बस इतना बोला है कि एफ ऑफ 1/n 0 है, तो हो सकता है ना एफ ऑफ हाफ 0 है, लेकिन या फिर जैसे कि अगर मैंने आपको बोला एफ ऑफ 2/3 बताओ, तो मुझे क्या पता 2/3 क्या होगा, आई डोंट नो ना। वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 0 से जितना दूर जाएंगे उतनी क्लैरिटी कम होती जाएगी हमें कि नंबर कहाँ से कहाँ होंगे, तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये तो ये कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन है। ऐसा थोड़ी है भाई, 0 से 1 में हो सकता है। ऐसा कुछ हो रहा है एक्चुअली कि 0 के पास वैल्यूज कांस्टेंट हैं 0, लेकिन जैसे जैसे 0 से डेविएट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है हमें सवाल में कि हम कुछ कमेंट कर पाए, है ना। फिर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 नीड नॉट बी 0, नहीं, ये गलत है। क्यों? एफ ऑफ एच एग्जैक्ट 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देयरफॉर द ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यस, कही है। कोई डाउट है क्या? ऋषा, क्या कहना चाह रहे हो आप? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही होगी सवाल की, है ना। हाँ, और फिर कौन सा करें, थोड़ा मैनिपुलेशन पे आए। क्वेश्चन नंबर 454, तो आप ट्राई कर लेना, बन जाएगा। वैसे ये भी एक अच्छा सवाल है ना, थोड़ा तो चैलेंजिंग ये भी है। हम्म कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी एक। ये किसी से बना है क्या? एनीवन? ठीक है। अच्छा, नहीं बना है, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में करूंगा। पहले थोड़े वो सवाल करता हूँ जो आते ही रहते हैं एग्जाम में, फिर हम देखेंगे। कोई अच्छा सवाल, कोई अच्छा सवाल। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 450 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कम डिस्कस हुए थे क्लास में। तो ये बना है किसी से? हम्म, है ना? नहीं, आसान ही है ये। चलो कर लेते हैं। तो हमें y बराबर दे रखा है t² - 1, और x बराबर दे रखा है ln ऑफ t, और हमसे y डबल डैश ऑफ समथिंग पूछा हुआ है। उसके लिए मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले उसके लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँ यानी y डैश निकालूं, यानी कि dy/dx निकालूं, वो क्या होता है? टू दैट टी। इज नथिंग, है ना, dy/dt/dx/dt, ठीक है ना? है ना? तो 2t आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? 1/t, यानी कि क्या आ जाएगा? 2t²। यहां तक डाउट है किसी को? अच्छा, मतलब वाई डैश क्या आ गया? 2t²। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाई डबल डैश तो क्या होगा? इसको देखकर कुछ बोल सकते हैं क्या? यस, यहाँ से वाई डैश आया मेरे पास, मतलब dy/dx आया है 2t²। यस, तो d2/dx², यानी कि वाई डबल डैश क्या होगा, कोई बताएगा? मोहन? बेटा 2t² का डिफरेंशिएशन कर लो ना सीधा, dy/dx 2t² गिवन है, तो 2t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4t। लेकिन टी भी तो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 × t² टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, ये क्लियर है? है ना? नहीं हाँ तो सर, ये नहीं हुआ ना क्लियर? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ तो मैं वाई डैश इक्वल टू 2t², तुम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आंसर 4t बोलते ना? करेक्ट। हाँ सर। लेकिन हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा? एक्स के। हाँ, तो 2 × समथिंग का स्क्वायर, पहले तो 4t हो गया, लेकिन वो समथिंग था कौन? टी था। तो उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा साथ ही साथ, तो इंटू dt/dx। अभी ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है सर। है ना? और dt/dx, इफ यू रिमेंबर, ये उल्टा होता है dx/dt का। है ना? वो लॉजिक तो हमेशा हाँ वर्क यस करता सर। है। ये हाँ dy/dx का उल्टा dx/dy होता है, वैसे ही dt/dx का उल्टा क्या होगा? है ना, dx/dt। 1/dx/dt। यस, तो यहाँ से 4t/dx/dt कैसे निकालेंगे, वो तो पता है मुझे, 1/t। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, यानी कि आंसर वुड बी 4t²। ही हैज आस्क्ड एट t = 1 क्या आंसर आएगा? 4। देयरफॉर द आंसर इज बी। यस प्रांजलि बोलो। हम्म। सर इसमें हमें ये दिया है ना, x = ln t, तो हम लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते y में? e⁻x = t आएगा, तो बिल्कुल, वो भी एक e⁻x तरीका है। सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, वो भी एक तरीका है। मैं तो अभी ये समझा रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीका आपका भी। अगर पैरामीटर्स में सॉल्व करना होता तो कैसे करेंगे? ताकि कभी मान लो, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्ट रहा, तब क्या करना है? तब याद रखना है कि वाई डैश अगर आपका किसी पैरामीटर के टर्म्स में आ रहा है, और आपको d2y/dx² निकालना है, तब आपको क्या ध्यान रखना है? डिफरेंशिएट जैसे कर रहे थे वैसे करना है, साथ ही साथ dt/dx भी आ जाएगा। है ना? बिल्कुल, बाकी जो प्रांजलि करी वो भी सही है भाई। आप ऐसा ना करके ये तो कर ही सकते थे, है ना? बट ये मोर जनरलाइज्ड है ना, मोर जनरलाइज्ड। बिल्कुल कर लेते हैं वो भी। x = ln t, ठीक है, यानी कि t बराबर क्या आ जाएगा? e⁻x, है ना? x बराबर ln t से, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा? e⁻x का होल² - 1। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t को 1 पुट करने पर x 0 आ रहा है, मतलब आपको x = 0 पर डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा बस, है ना? उसकी वो गलती मत कर देना कि x को 1 पुट कर दिया। इसने t को 1 पुट किया है, तो t को 1 करने पर x की वैल्यू 0 आती है। हाँ, तो आगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। सॉल्व d2y/dx² एंड पुट x = ln 1, यानी कि 0। ठीक है? हाँ, ये भी कर सकते हैं, सही है। बट उम्मीद है ये वाली बात क्लियर होगी ना आपको, अगर पैरामीटर्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होता तो कैसे करते? हम्म, वो क्लियर है? यस ठीक है। सर। हाँ भाई प्रसेनजीत, तू कौन सा सवाल बोल रहा था जिसमें कुछ भी कर लो सिंपलीफाई नहीं हो रहा था? कौन सा सवाल था? सर मतलब मैंने आपको भेजा है वो क्वेश्चन टेलीग्राम पे। शायद से अच्छा मुझसे नहीं हो रहा होगा, पर मैंने किया उसे, ट्राई किया मैंने बहुत। अच्छा, पर क्वेश्चन उसमें नंबर बताना। एक। हाँ, देख के बता दे, कोई बात नहीं।
तब तक हम ये वाला सवाल भी कर लेते हैं, है ना? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सर एमओडी का 414, एमओडी का 6, क्वेश्चन नंबर 414। नंबर 414 काफी पहले, ठीक है देखते हैं। ओके, अभी ये अगर मैं देखूं, ये बना किसी से? हम्म, नहीं। ठीक है। तो ये सवाल दिखने में थोड़ा खतरनाक है, तो इसमें मैनिपुलेशन होता भी नहीं है इंटरेस्टिंगली, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर तो मैनिपुलेशन तब होता है जब चीजें ऐसी आती है, एक्स अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो तो नहीं दिख रहा, तब तो क्या करना पड़ेगा? नो ऑप्शंस, यू हैव टू डिफरेंशिएट, है ना? यू हैव टू डायरेक्टली डिफरेंशिएट। अच्छा, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं साइन अल्फा को बेटा लिख रहा हूँ K1, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे प्रॉब्लम, और साइन एक्स को S लिख रहा हूँ, और बाकी डिनोमिनेटर में ऐसे कॉस अल्फा को K2 लिख रहा हूँ, और साइन को साइन ही रहने दे रहा हूँ ताकि गंदगी कम रहे, है ना? मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, K1 को साइन अल्फा, K2 को कॉस अल्फा, एंड साइन एक्स को एस एस रख रहा हूँ, है ना? अच्छा, ताकि, क्योंकि अभी बहुत गंदगी आने वाली है, तो ठीक है, तो अभी ठीक रहेगा, अभी अच्छा लगेगा प्रॉब्लम। तो क्या आएगा हमारे पास? वाई डैश वुड बी अंडर रूट वन अपॉन वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वन माइनस K1S अपॉन वन माइनस K2S का होल स्क्वायर इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, साइन वर्स ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन लिखा है, अब समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन? सम, है ना? तो डिनोमिनेटर क्वोशंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा। K1 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? K1 कॉस एक्स, है ना, इंटू वन माइनस K2S एज इट इज, फिर माइनस, आगे बढ़ जाते हैं, फिर वन माइनस K2S का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, K2C इंटू K1S, ये आ जाएगा, है ना? अच्छा, इसके बाद अभी इसको बैठ के सिंप्लीफाई मत करो, उसने क्या बोला है? वाई डैश ऑफ जीरो, यानी कि कहाँ जीरो जाएगा? एक्स में जीरो जाएगा। K1 K2 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना? K1 K2 विल रिमेन एज इट इज, द ओनली चेंजेस विल बी इन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स, तो जहां पर भी साइन एक्स है, यानी कि जहां पर भी एस है, वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। और जहां पर भी कॉस एक्स है, वो क्या बन जाएगा? कॉस जीरो, यानी कि वन एट एक्स इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन घटिया भी दिखे तो कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ठीक है बात? यस सर। अब इंटरेस्टिंगली, आपको पता है कि साइन एक्स की क्वांटिटी जीरो है, तो ये समथिंग इंटू साइन है ना, ये जीरो बन जाएगा। सॉल्व ही नहीं करना था इसको। ठीक है। ऐसे K2 इंटू साइन एक्स वाली क्वांटिटी है, एस जीरो है, तो ये भी उड़ गया, और ये साइन एक्स से मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो बन गई। और यहां पर भी देखो, K2 इंटू साइन जीरो बन गया, यानी कि इफ यू ऑब्जर्व द आंसर वुड बी वेरी सिंपल, यहाँ वन अपॉन वन आएगा, इंटू यहाँ देखो K1, ये वन माइनस जीरो था, तो ये वन हो गया, K1 इंटू कॉस एक्स, कॉस क्या है? वन, cos x इज वन, यानी कि दिस इज K1 बचेगा। और यहाँ पर माइनस ऑफ ये तो पूरा का पूरा जीरो बन गया बिकॉज ऑफ दिस। तो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, बस इतना ही आंसर बचा, K1 जितना देख लो, बाकी कुछ नहीं बचा पूरे क्वेश्चन में। तो K1 था कौन? साइन अल्फा, दैट इज योर आंसर। ये सबसे सटल और कैलकुलेशन सेव करने का, और सेफ मतलब कोई मिस्टेक ना हो उस तरीके से करने का तरीका है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? देखो, इसमें हमने बहुत कम मेहनत की, और ये अगर इसको आप किसी भी और तरीके से करोगे, दिस विल बी अ वेरी लेंदी प्रॉब्लम। तो अगर सवाल में ऑलरेडी वाई डैश जीरो पूछा है, तो बैठ के वाई डैश को सिंप्लीफाई नहीं करने का, सीधा एक्स को जीरो पुट करो वाई डैश निकाल के, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हम्म। ओके, ठीक है। हेलो सर। तो हाँ बेटा। सर मैंने भी वही किया था, मतलब एक बार उसका वाई डैश निकाला और जीरो जीरो पुट किया था, पर हाँ, आंसर तो आ नहीं रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी आपने, है ना? सर अब ऐसा मतलब हम्म। ये क्वेश्चन है कि इसमें हमने पहले ही वैल्यूज पुट करके चेक कर लिया, मतलब बाकी टर्म्स जीरो बन रहे थे। पर अगर ऐसा लाइक ऑप्शन हमें इस पैटर्न में दिए है कि कोई इंटरमीडिएट स्टेप उसका आंसर है, लाइक मतलब मैनिपुलेट करके जब कोई जीरो ऐसा। ही, जब आपको वैल्यू पुट करनी है, तब तो मैनिपुलेट करना इज अननेसेसरी ना। हाँ, अगर वो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा होता, तब ये क्वेश्चन फिर इसको करना पड़ता सिंप्लीफाई। वो तो मेहनत है भाई, वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते।
उसका कोई ठीक है डायरेक्ट सर। तरीका भी नहीं होता कि ऐसे कर लेना बस। वो ऑप्शंस देखकर चमकाना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये सवाल है ना अभी, इसमें क्या बोला है, कुछ तो बोला है उसने, और ऑप्शंस पहले मैं पढ़ूं तो वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश में ऑप्शंस हैं। और एक चीज कॉमन है ऑप्शंस में, 1 - x² कॉमन है ना, ये एक चीज कॉमन दिख रही है, तो हम उसी तरीके से सोचेंगे सवाल को। तो ठीक है सर। इस सवाल को करें तो y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आसान होता है। तो वन मैंने अपॉन लिखा वन माइनस अंडर रूट अंडर वन रूट। माइ 1 - x², बट उससे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हर एक ऑप्शन में y डबल डैश भी इन्वॉल्व है। अच्छा, तो ठीक है, इसको मतलब आगे भी डिफरेंशिएट करना है तो पहले आराम से इसको उस फॉर्म में लिख लिया जिसमें हमें दिक्कत नहीं आती। ये क्या है, 1 - x² की पावर -हाफ, है ना। अभी डिफरेंशिएट करना आसान है, तो y डबल डैश क्या है, समथिंग की पावर -हाफ। तो क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, n इंटू एक्स की पावर n - 1, n - 1 मतलब -3/2, -हाफ -1, ठीक है ना। अच्छा, और समथिंग कौन है यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा था, 1 - x², उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो माइनस का 2x आ गया। अच्छा, अभी किसी को 1 - x² दिख रहा है क्या? हाँ यार, दिख हाँ तो रहा सर। है ऑप्शन पे, तो हम इसको अब रुक कर चेक करेंगे कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेट्स सी। तो ये क्या है, ये पावर -3/2, तो डिनोमिनेटर में प्लस की पावर 3/2 बनेगी। अच्छा, तो प्लस की पावर 3/2 क्या होती है, 1 - x² इंटू 1 - x² की पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसा ही क्यों लिख रहा हूं अगेन, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 1 - x² को अलग करके लिख रखा है मैंने, बस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, पावर 3/2 को 1 और हाफ में बांटा है, 1 और हाफ का जोड़ 3/2 होता है, तो मैंने अलग अलग कर लिया। वाई? बिकॉज मुझे पता था कि 1 - x² को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ आगे। अच्छा, माइनस ऑफ -2x तो बेटा प्लस का 2x बन गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 2x आ गया, 2 से 2 भी कट गया। हर एक ऑप्शन में 1 - x² मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ही ऑब्जर्व करूंगा आगे क्या मैनिपुलेशन करना है। तो 1 - x² इंटू वाई डबल डैश हो जाएगा मेरे पास x डिवीजन में 1 - x² और अंडर रूट ऑफ 1 - x²। फिर ऑप्शंस में देख रहा हूँ वाई डैश और वाई डबल डैश है, क्या मैं वाई डैश से कुछ निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। बिल्कुल, तो ये जो इनटू में 1/√1 - x² है, इसको बिल्कुल वाई डैश लिख दूंगा। अच्छा, 1 - x² तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना उधर, हाँ तो सर, उसको रिपीट बता, होंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम इस बंदे को बना देंगे वाई डैश, और ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से करना होता है, तो कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस को देखकर ही स्ट्राइक करना पड़ता है कि क्या मैनिपुलेशंस लगेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला मैनिपुलेशन लग गया, आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कुछ है। फिर 1 - sin² साइन वर्सियस, और कोई कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा आपके लिए? सर ऐसा ही एक मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत पहले का है, पर मैंने आपको वो भी भेजा है। तो वो आपको। 14 ना, मैं करूंगा उसको डिस्कस। नहीं नहीं, ये दूसरा है। ओके, करते हैं थोड़ी देर में, मैं थोड़े और मैनिपुलेटिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि यहीं फंस रहे हो ना आप लोग, मुझे ऐसा लगता है मेजरली तो यहीं फंसते हैं लोग। ये बना था किसी से? हम्म। सर अभी इस टाइप का किया है तो ये मत करो। नहीं करूँ? ठीक है, नहीं करता हूँ। हम्म। थोड़ा अलग टाइप का कर लेते हैं फिर, है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 441 बना क्या किसी से, ये ट्रिग्नोमेट्री में पूछा था मैंने, बस यहाँ पर dy/dx डाला है। इफ यू रिमेम्बर, एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री में, सेम सवाल था, बस वहां पे dy/dx नहीं पूछा था। एनीवन? इसको ट्राई करो वापस, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कोई ना कोई पैटर्न। देखो यहाँ पर 6 4 2 लिखा हुआ है, 10, तो 10 के साथ इधर तो डिनोमिनेटर में तो cos x है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, एनीवन? cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिएगा, एंड यू विल ऑब्जर्व 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हिंट दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ सवाल, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो इसको ट्राई करो, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। यस। और तो चलो, ये थोड़ा अलग, इनवर्स का नहीं किया हमने प्रॉब्लम, थोड़ा अलग टाइप का, ये कर ले। बताओ ये बना किसी से। यस। हम्म। ओके। तो ये है तो वही लॉजिक। क्या लॉजिक है? एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें पता होना चाहिए जी डैश एक्स क्या होता है। 1/, 1/f'(x). एफ डैश ऑफ जी एक्स। तो वो जी डैश ऑफ 2 पाई पूछ रहा है, तो एफ डैश के अंदर क्या क्वांटिटी डालूंगा, रिपीट कर रहा हूँ। अगर जी डैश ऑफ 2 पाई है तो यहाँ पर वो क्वांटिटी आएगी जहां पर एफ एक्स 2 पाई बनता है। जहां पर एफ एक्स 2 पाई बनता है, यहाँ पर वो वैल्यू आएगी। तो फॉर दिस है ना, फॉर जी ऑफ 2 पाई क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर एफ एक्स को क्या रखना पड़ेगा? 2 पाई रखना पड़ेगा। तो 2 पाई बराबर क्या आ जाएगा? 2x - 3 पाई होल पावर 5 प्लस 4/3x प्लस कॉस ऑफ एक्स। देन अब सोचना पड़ेगा कि क्या रखूं एक्स को जिससे कि आंसर 2 पाई आ जाए। क्लियर है कि इधर कुछ भी नॉन, अगर इधर नॉन जीरो क्वांटिटी आए तो पावर 5 आ जाएगी। यानी कि एक्स को अगर मैंने चेक ही करना है एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करके देखता हूँ पहले। क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हुआ ना तो फिर आंसर पाई की पावर 5 में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 पाई लिखा हुआ है। यानी कि पक्का अगर क्वेश्चन बनाया गया है तो इस तरीके से बनाया गया होगा सच दैट ये जीरो बन रहा हो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई बाय 2। अब चेक कर लो एक बार, ये 3 पाई बाय 2 पे जीरो बनेगा, ये क्या बनेगा 3 पाई बाय 2 पे, देख लो। क्या 0 प्लस 4/3 ऐसा इंटू, बन रहा है ना जीरो? सॉरी 2 पाई बन रहा है ना? 2 पाई बन रहा है। बिल्कुल बनेगा ही, है ना, तभी सवाल लॉजिकल रहेगा, नहीं तो क्या ही होगा। हम्म, और ये कट के बिल्कुल 2 पाई आ गया, यानी कि मुझे क्या पता चल गया, जी एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 पाई बाय 2। यानी कि मुझे एफ डैश ऑफ 3 पाई बाय 2 निकालना है, जो कि आप आराम से घर बैठ के निकाल सकते हो। एफ डैश एक्स एक्स निकालना बिल्कुल आसान है ना। इस तरीके से आपको सोचना होता है इनवर्स के प्रॉब्लम्स में, ये काफी आते भी हैं एग्जाम में और आसान भी होते हैं। अगर आपको ये वाला लॉजिक क्लियर है, ये वाला, कि इधर क्या क्वांटिटी आएगी, जैसे जी ऑफ 2 पाई कब निकलेगा? जी ऑफ 2 पाई वही होगा जहां पर एफ, जिस एक्स पे एफ 2 पाई बन रहा होगा। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक ये वाला भी कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट वाला। हाँ जी, ये बना क्या किसी से? ये वाला डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट वाला प्रॉब्लम। हम्म। ओके। तो इसके लिए आप ऑब्जर्व करो कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या लॉजिक रहता है। रो 1 का डिफरेंशिएशन बाकी रोज एज इट इज, फिर रो 2 का डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, प्लस रो 3 का डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो रोज में तो कांस्टेंट लोग ऐड लिखे हुए हैं। तो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा चीजों को, तो अगर मान लो मैंने पहली बार पहली रो को डिफरेंशिएट किया, तो वो तो आ जाएगा 3x² कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। बाकी ये एज इट इज रहेंगी। और जो बाकी टर्म्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ, बाकी दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो आने वाली है, समझ रहे हो क्या क्यों? कांस्टेंट से क्योंकि वो यस। तो पहले रो 2 का डिफरेंशिएशन, उसमें एक रो 2 जीरो हो जाएगी। रो 3 के डिफरेंशिएशन में रो 3 जीरो हो जाएगी, तो और कुछ आएगा नहीं, बस इसको 3 बार करना है। तो अब मैं आगे सीधा लिख रहा हूँ, बाकी में भी दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो भी सेम पैटर्न बनने वाला है यार, है ना। वही बाकी सारी रोज का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या? सिक्स पहले वाली वही एक्स बचेगी। माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं, सही है। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x आएगा। माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। एंड माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ प्लस माइनस साइन साइन एक्स, यानी एक्स। कि प्लस साइन एक्स। मैं बाकी लिख ही नहीं रहा। एक तो ये तरीका था सोचने का, ये तब लगाते हैं लोग जब उनने नया नया डिटरमिनेंट पढ़ा होता है। इसको करने का एक और फास्ट अप्रोच दिखा दूं, इसी चीज को सोचने का। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन सर दूसरा ऐसे तरीका है। दो सवाल थे आपने दिए हुए। क्या बेटा? और एक ऐसा ही सवाल है, मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट किस पे। और एक ऐसा। ठीक है, हाँ, अब देखना ध्यान से, मैं एक और तरीका अप्लाई कर सकता हूँ। इफ यू रिमेंबर द क्लास, मैंने ये बात पढ़ाई थी, डी एन ऑफ अपॉन डी एक्स एन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन ऑफ एक्स प्लस 3 पाई बाय एक्स 2। प्लस एन
सॉरी एन पाई बाय टू है ना। और एन कॉस पाई में बाय भी सेम होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाय टू। तो यार अगर मुझे दिख रहा है कि एग्जाम में इतना तो क्लिक करेगा ना कि पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बाकी रोज उड़ जाएंगे, बस इसका ऊपर वाली रो का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे अगर 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एफ एक्स को, तो तीनों बार ये ऊपर वाली रो ही तो डिफरेंशिएट हो रही होगी। यानी अल्टीमेटली मुझे डिफरेंशिएट करना किसको है, मुझे बस ऊपर वाली रो को डिफरेंशिएट करना है। तो कर लेते हैं। पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा। 3x² का डिफरेंशिएशन 6x आएगा, और 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएगा। 3 बार हो गया डिफरेंशिएट, यानी कि ऊपर 6 आएगा। समझ में आ गया एग्जाम में कैसे जल्दी करना है। 6 लिख दोगे, ये चमका यस क्या। सर। और साइन एक्स को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 3 पाई बाय 2। इसीलिए पढ़ाया था ये फॉर्मूला। तो साइन ऑफ एक्स प्लस 3 पाई बाय 2 क्या बनता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो ऑड मल्टीपल है तो आएगा तो कॉस एक्स, प्लस या माइनस तो माइनस आएगा। क्यों, एक्स प्लस 3 पाई बाय 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जो कि नेगेटिव होता है उसमें साइन, है ना। फिर कॉस ऑफ एक्स प्लस 3 पाई बाय 2 बनेगा अगेन। 3 पाई बाय 2 है तो साइन बनने वाला है। बट एक्स प्लस 3 पाई बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज रहेगा। यानी कि ये डिफरेंशिएशन होगा। अगेन ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको अच्छे से वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जो ट्रिग्नो के होते हैं। समझ में आ गया क्या। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। यस सर। क्या बोला है उसने, जीरो पर पुट करना है तो जीरो पुट कर लो। जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये इधर ही पुट कर लेते हैं, छोड़ो। अगर मैंने यहाँ पर एक्स को जीरो पुट किया है तो साइन एक्स जीरो बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा। क्यों फालतू के स्टेप्स लेनी है। अब अच्छा, तो ये जीरो दो लोग जीरो दिख गए तो किसके अबाउट ओपन करूंगा डिटरमिनेंट, ऑब्वियसली इसके अबाउट ओपन करने वाला हूँ मैं। तो इसके अबाउट ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, बस इसके इंटू समथिंग समथिंग क्या आएगा यहाँ पर। इसकी ये होता है रो 3 कॉलम 3, तो प्लस ही आने वाला है इसके पास, है ना। 3 + 3 6 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होगा, पी क्यूब इंटू ये और ये हट गया तो क्या बनेगा, दिस इंटू दिस। यानी कि -6 और -6 इंटू -1, तो क्या जीरो आ गया। हाँ सर। हाँ, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ पी है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सवाल आसान था ऑब्वियसली, लेकिन मुझे बस एक कॉन्सेप्ट बताना था कि एग्जाम में जल्दी कैसे करते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम्स। ओके 435, ठीक है वही पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाले पैटर्न के भी सवाल कर लें फिर। 434, सर 434। हाँ बोलो बेटा। सर इसका कुछ मतलब प्रूफ दिया था क्या आपने, वो साइन एक्स का, वो डीएन साइन एक्स वो। उसका प्रूफ तो मैंने बेटा नहीं बोला था मैंने। आप इसको जब जनरलाइज करोगे ना, साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आता है। क्या वो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 होता है, हाँ। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन आता है बेटा, माइनस साइन एक्स। यानी क्या वो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई होता है, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाय 2 होता है। इस तरीके से मैंने जनरलाइज करा के प्रूफ कराया था, ठीक है बेटा। कोई इसका हाँ मैंने, हाँ मतलब 3 4 बार डिफरेंशिएट करके बोल दिया था, देखो यही पैटर्न बन रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाय 2, इतना ही प्रूफ बोला था बेटा, ठीक है ना। हाँ हाँ यस सर। यस, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं आपसे सवाल, ये वाले। ओके, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। बट आप अल्टीमेटली इस चीज में इंटरेस्टेड रहा करो कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है f² ऑफ समथिंग प्लस g² ऑफ समथिंग। तो जब भी प्रॉब्लम जो पूछ रहा है, आप उस टाइप से एक फंक्शन बना लिया करो। यानी कि आप मान लिया करो लेट h ऑफ x बराबर क्या है, f² x प्लस g² ऑफ x। उम्मीद है ये बात याद रहेगी आपको। इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, जो भी पूछा गया है उस टाइप का एक फंक्शन लिख लेते हैं। ये बिल्कुल वैसी बातें कर रहा हूं मैं जो आईएमबीटी में करते हैं, थोड़ी थोड़ी। तो हाँ वैसे यस सर। रिलेट कर सकते हो, है ना। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा वो आपको आगे समझ में आएगा। वो क्वेश्चन बनाते हैं इस तरीके से कि इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो। तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में एफ लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स एफ इंटू एफ डैश प्लस 2 टाइम्स जी इंटू जी डैश। इज दैट क्लियर। और क्वेश्चन में गिवन है एफ बराबर जी एंड जी डैश बराबर -f। हम इसका उपयोग करते हैं। तो 2 टाइम्स एफ इंटू एफ डैश क्या है जी, ठीक है वो भाई। एफ डैश बराबर जी है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, एफ डैश बराबर जी और जी डैश बराबर -f। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि जीरो बन रहा है, बन रहा है ना जीरो। 2f(g) और -2f(g) है ना, जीरो बन गया। इन जनरल इन सवालों में चीजें जीरो ही बनती है। यानी कि यहां से क्या आ गया हमारे पास, h डैश ऑफ x बन गया जीरो।
अगर एच डैश एक्स जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है ना? अच्छा, यानी कि जो भी वैल्यू एच ऑफ वन पे आएगी वही एच ऑफ टू पर आएगी, वही एच ऑफ थ्री पर आएगी, एंड सो ऑन, वही एच ऑफ सिक्सटीन पर भी आएगी। तो क्या मुझे यहाँ कुछ गिवन है सवाल में जिससे कि मैं आंसर निकाल पाऊँ? उसने हमें गिवन क्या दे एफ रखा ऑफ है? टू बराबर 4 एफ ऑफ टू बराबर फोर दे रखा है। और एफ हम्म। डैश बराबर एफ कोई नहीं, डैश 2। बराबर एफ डैश टू। तो एफ डैश ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू एंड जी डैश ऑफ टू बराबर माइनस एफ ऑफ टू, ऐसा बोल सकता हूँ ना? वो जी एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स है तो वहीं से ये लॉजिक भी बोल सकता हूँ, है ना? एक्स को टू पुट कर दिया। अच्छा, एफ डैश टू भी चार है, यानी कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? जी ऑफ टू की वैल्यू चार है। अच्छा, और ये तो भाड़ में जाए, एफ ऑफ टू क्या पता है मुझे ऑलरेडी, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, वो भी चार है। ठीक है, यानी कि एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो वैल्यू एच ऑफ टू की आएगी वही वैल्यू एच ऑफ सिक्सटीन की आएगी, है ना? बस यही सोचना था। तो एच ऑफ सिक्सटीन क्या बन जाएगा? एच ऑफ टू, यानी कि क्या बन जाएगा? जी टू का एफ ऑफ टू का स्क्वायर प्लस जी ऑफ टू का स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। एफ ऑफ टू का स्क्वायर प्लस जी ऑफ टू का स्क्वायर, यानी कि द आंसर वुड बी फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, यानी कि सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, दैट इज 32। ठीक है, ये पैटर्न याद रखना है क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए हैं कई बार पीवाईक्यूज में भी, तो इसमें ऐसा ही कुछ सोचना होता है हमें। हम्म। फिर बताना ये वाला, मैं सोच रहा हूँ कुछ और टाइप लूँ क्या? बताना ये वाला टाइप करना है या नहीं करना है? क्वेश्चन नंबर 433, ये डिस्कस करना है क्या? हाँ यस सर। अच्छा, तो ये टेन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, और कुछ नहीं है ना? टेन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो, ठीक है। तो क्या कह रहा है सवाल? y बराबर समथिंग समथिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं आप? ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप पहले हम्म। ये बताओ मुझे, एफ ऑफ थ्री एक्स बाय प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू वाई है, आप यहीं पर डिफरेंशिएट कर लो इसको। यहीं पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लिया हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने पर क्या होगा? एफ ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश ऑफ समथिंग, है ना? और फिर हाँ इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन होगा। इसमें क्वोशंट रूल लगेगा, यानी कि क्या आएगा? फाइव एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर इंटू थ्री एक्स प्लस फोर का डिफरेंशिएशन थ्री इंटू फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का डिफरेंशिएशन फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फोर। अच्छा, ये बराबर किसके है लेकिन? दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब उसने क्या दे रखा है हमें? उसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है उसने एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यार अगर मुझे एफ डैश ऑफ, भाई प्रॉब्लमेटिक यही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर इसमें एक्स की जगह थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स कर दिया जाए सब्सटीट्यूट, तो क्या यहाँ से आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, टेन ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। बस आपको क्या करना है? एफ डैश, सॉरी एफ डैश ना, हाँ। तो एफ डैश ऑफ दिस की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करनी है और यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात क्या करना होता है? कुछ अलग नहीं करना होता है, बस ये स्टेप ऐड हो जाती है कि एफ डैश एक्स टेन एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसमें एक्स को कुछ भी एफ डैश वाई लिखता तो क्या होता है? टेन वाई स्क्वायर। तो अगर आपने एक्स की जगह थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स रखा है तो आंसर क्या आएगा? टेन ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है क्या? तो ये पैटर्न दिखने में थोड़ा सा पहली बार जब देखते हैं तो अजीब लगता है एग्जाम में, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी ही है ना? ओके, मैं एक बार जो सबसे पहला प्रॉब्लम किया था उसी के जैसा एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। ये देखो, जैसे कि टेन मिनट्स वाले प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें डिफरेंशिएशन के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं होता। आप तो बस ये देखते हो कि यार बन क्या रहा है। तो अगर मैं जैसे इस प्रॉब्लम को देखूं तो इसमें काफी कुछ लिखा तो है, बट एल एन ऑफ ई इंटू समथिंग लिखा है, तो एल एन एम प्लस एल एन एन करूंगा तो क्या आएगा? वन प्लस
एल एन ऑफ एक्स की पावर -2, है ना? यानी कि क्या बनेगा एल एन ऑफ एक्स की पावर -2? -2 एल एन एक्स लिख देता हूँ सीधा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 + 2 ln x। ठीक है। अच्छा, ये क्या ऐसा नहीं लग रहा 1 - tan θ/1 + tan θ? ठीक है। सर 1 - tan θ/1 + tan θ क्या बनता है? π/4 - कॉस थीटा, टू। है ना? tan ऑफ π/4 - थीटा बनता है ना? ये सब आना चाहिए लेकिन उसके लिए, है ना? तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 ln x को अगर तुमने रख दिया tan θ, अब क्या मैं केयर करूंगा थीटा कहाँ से कहाँ तक है? कोई फर्क पड़ेगा? क्या डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आगे जाके तो? समझ रहे हो बात को? तो वो कहीं भी हो, हाँ सर। किसी भी इंटरवल में हो, tan इनवर्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ tan इनवर्स। तो जो भी आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से? tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा? 1 - tan θ/1 + tan θ, इसको मैं टी बोल रहा हूँ। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/4 - थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 - थीटा कुछ तो आएगा, आई डोंट केयर, बट जो भी आएगा वो π/4 - थीटा प्लस समथिंग आएगा, डोंट केयर क्या है। चलेगी बात? समझ में आ गई आपको ये बात? यस सर। है ना? तो इस तरीके से एग्जाम में टाइम बच जाएगा, तो ये बन जाएगा π/4 - थीटा प्लस k1। अच्छा, ऐसे इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। 3 + 2 ln x क्या दिख रहा है? क्या a + b/1 - हाँ, रूट यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो क्या आएगा? tan 1 a माइनस tan 1 b। ठीक है। अच्छा, यहाँ थीटा क्या था बाय द वे? थीटा हमने क्या लिया था? हमने ये लिया था, तो क्या tan 1/2 ln x था वो? देख लो। हाँ, थीटा क्या था? आगे मैं नहीं कर रहा, चलेगा क्या? मेरी बात समझ में आ गई? आगे कर लोगे आप? ये वाला लॉजिक बताना था बस मुझे अगेन, कि फिर डिफरेंशिएट कर लेना 2 बार तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ था। ओके। फिर एक, हाँ, ये वाला पैटर्न भी आता है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है लोगों को। यस, ये बनाया क्या किसी से ये वाला? इसमें भी एक मैनिपुलेशन होता है छोटा सा। हम्म कोई है? ओके, कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम इस टाइप के सवालों में? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एफ है कोई फंक्शन है, ऐसा कुछ लिखा है गजब सा, और f(2) पूछा है। तो इस टाइप के सवालों में आप एक काम करो, जो डरा रहे हैं उनको मान लो a b c। तो f'(1) को मैंने क्या मान लिया? a। f"(2) को मान लिया b। एंड f"(3) को मान लिया c। ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? ये सवाल थोड़ा एक तो अच्छा दिखेगा। सवाल कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ x³ प्लस ax² प्लस bx+c। ठीक है, एक तो ये फायदा है, अच्छा दिखता है सवाल। वो भी दूसरा बन फायदा, गया अब है। इसको डिफरेंशिएट करो, है ना? डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? 3x² प्लस 2ax प्लस b+c। लेकिन याद रखो, आपको क्या पता है? f'(1) पता है a है, तो यहां पर मैं a का यूज कैसे कर पाऊंगा? जब मैं x को 1 डालूंगा। तो अगर मैंने यहाँ x को 1 डाल दिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ f'(1) क्या बनेगा? a ही बन जाएगा। समझे बात को? कैसे अप्लाई करते हैं लॉजिक इसमें? x को 1 डालेंगे तो क्या बनेगा? f'(1), लेकिन वो क्या माना है आपने? a ही माना है। उसका यूज करना होता है ये यहाँ पर। तो a बराबर 3 + 2a प्लस b+c, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? a+b+c+3 = 0। और ये तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे डिफरेंशिएट करना। f'(x) क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 6x + 2a। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? मैंने कोई पाप किया है? देखो, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है यहाँ पर, प्लस का c लगाकर। c का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना, तो वो आना ही नहीं चाहिए था, है ना? यस, यहाँ पर ये बनना चाहिए था a+b+3 = 0। ठीक है ना? हम्म। अब मुझे क्या पता है? f'(2) पता है, तो मैं x को क्या पुट करूंगा बेटा? एनीवन? तो पुट कर देंगे सर। बस, जैसे x को 2 पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। b बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पैटर्न याद रहेगा आपको एग्जाम के लिए, है ना? 2 6 12 ट्वेल्व + 2। प्लस टू ए तो क्या यहाँ से दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? ओ भाई हाँ सर। साहब। ए और बी निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, रही बात सी की, तो एक और बार डिफरेंशिएट करो। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। और वहाँ पे एक्स को 3 पुट कर देंगे। यस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू मिल जाएगी। और हाँ।
बस तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ये पैटर्न क्लियर होना चाहिए आपको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये भी सवाल पूछे तो जाते हैं। यस। और बाकी ये वाला पैटर्न डिफरेंशियबिलिटी के एंड में पढ़ाया गया था। देखते हैं किसी को याद है क्या इस टाइप के पैटर्न में क्या करते हैं। यस, एनीवन? सर हम्म। सर ऊपर सी का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि सी कांस्टेंट नहीं है ना हमारा। सी क्या है फिर? वैल्यू तो है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री एक वैल्यू तो आएगी बेटा। हाँ तो एफ ट्रिपल वैसे। डैश थ्री का मतलब क्या है? एक मिनट, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री का मतलब क्या है? एफ को तीन बार डिफरेंशिएट करिए और इसमें एक्स को क्या पुट कर दो, तीन पुट कर दो। तो जब तुम एक्स को पुट ही कर दोगी तो वैल्यू तो आएगी ना, कोई नंबर ही तो आएगा। हाँ हाँ, यस समझ सर। में आ गई बात? हाँ हाँ, तो यस। यहाँ पर ए बी एंड सी तीनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा हाँ, ठीक है, यस सर। हम्म। यस। ओके। अच्छा, ये वाला पैटर्न में याद है क्या किसी को क्या करते हैं? एनीवन? गेट्स आता है ना उसका। अरे नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा है वो तो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाला टाइप है। यहाँ तो हाफ लगा है, तो फिर मैंने जनरलाइज्ड भी कोई तरीका बताया था सॉल्व करने का। यूजिंग, दो तरीके बताए थे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा बताया था। एनीवन? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना? यस, वेरी इंटेलिजेंट पीपल हियर ना। क्या कर रहे हो यार, नोट्स तो रिवाइज करो, अरे पढ़ा है ना? आपने एमओडी की स्टार्टिंग में बताया था ना पर। हाँ, वो डिफरेंशिएबिलिटी का एंड था एंड एमओडी का स्टार्ट था, ठीक है ना? सो मैं मुझे लगा आपने पहले चैप्टर में कुछ तो बताया था इसलिए। नहीं नहीं, हाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी का एंड तो था ये, यही तो बताया था ना डिफरेंशिएबिलिटी, नहीं, इसके बाद आपने मैंने। एमओडी की स्टार्टिंग नहीं बता दिया था। हाँ तो एमओडी के पहले डिफरेंशिएबिलिटी ही तो चल रहा था चलेगा बेटा। सर, कुछ नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना? क्या ही फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर। अब याद तो आ गया ना आपको कि क्या करते हैं हाँ। जब भी फंक्शनल इक्वेशन ऐसी होती है जिसको आप जानते नहीं हो। अच्छा भाई, तो एक चीज मैं एग्जाम में क्लास में बताना भूल गया था, अगर एग्जाम में ये वाला प्रॉब्लम आ जाए ना, अभी याद आ गया तो बोल देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। तो बेटा उस केस में एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स होता है, ये भी याद रखना है ना। यस सर। ऐसी बातें हम एक्स वो साइन इनवर्स वाले में भी कर सकते हैं, तो उतनी बुद्धि आप लगा लेना एग्जाम में कि दिख रहा है ना क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली टेन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वो वाला फॉर्मूला बन जाता है। ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई क्या बनता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इस तरीके से अगर चीजें आ जाए तो वो भी याद रखनी है आपको। एनीवेज, इस प्रॉब्लम पे अगर मैं बात करूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लेना, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सॉल्यूशन, हाँ तो यहाँ पर तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं उस केस में, उसने जो जो दिया है ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। उसने पहली इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अच्छी बात है भाई। फिर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने? एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है। और माइनस वन भी है, अच्छा। तो यही बोल देता कि सीधा माइनस वन होता है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना। ठीक है, बट नहीं बोला उसने। और क्या दिया? एफ ऑफ जीरो वन है, अच्छी बात है। वो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे क्या, यहाँ से निकाल पाते क्या? हाँ, यहाँ से भी निकल जाता। एफ ऑफ जीरो वन दे रखा है उसने। यार अगर यहाँ पर हम एक्स और वाई को जीरो डालते तो वैल्यू कुछ और आती, देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर आप एक्स और वाई को जीरो डालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो बाई टू, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो जीरो आता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ जीरो वन है, आपको ये मानना है। ठीक है, ये भी एक अलग बात है। ठीक है। और उसने आपसे पूछा है एफ ऑफ टू बताइए। ठीक है। ओके। तो क्या करते हैं इसमें, पहला मेथड आपको यूज करना होता है एफ डैश एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स की डेफिनेशन को याद करना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनता है? एफ ऑफ लिमिट, एक्स प्लस एच बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ऊपर देखूं, ऊपर क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू है। ये भी एक पंगा तो है। हम्म कोई बात नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए?
ठीक है, तो मैं एक बार मदद लेता हूँ ऊपर वाले बंदे की। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं f(x+h)/2, तब तो सुंदर नहीं लगेगा प्रॉब्लम। हम्म। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ध्यान देना, अगर x को 2x डाला तो फिर बात तो भी नहीं बन जाएगी यार, या तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न आ गया इसके अंदर। अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो भी ठीक है। तो ये वैसे तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। हम्म क्या कर सकते हैं फिर इस क्वेश्चन में हम? x+y/2 है मेरे पास और मुझे x+h के पास जाना है। हम्म अगर मैंने x को 2x रखा और y को 2h रखा, अच्छा, और फिर f(x) कैसे निकलेगा? f(2x) यहाँ से आ रहा है क्या कुछ? अगर मैंने यहाँ पर y को x ही रख दिया तो क्या बनेगा? f(x) बराबर f(x) ही बनेगा। हम्म f(x+h/2), दैट वुड बी f(x प्लस f ऑफ। एक्स के लॉजिक से नहीं होगा क्या? क्या बेटा? नहीं नहीं, वो अलग पैटर्न है। अगर आप जो बोल रहे हो f(x) बराबर kx, वो लगता है क्या यहाँ पे? लगता तो है, देख। ल, अ, लेकिन फिर उसमें उसमें बहुत प्रॉब्लम है यार। उसमें अगर तुमने f(x) kx माना पहली बात तो उससे तो f(0) 1 बन जाएगा। तो फिर या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, kx+1 मानना पड़ेगा। kx+1 माना तो देखो यहाँ फिट हो रहा है क्या? kx+1 प्लस ky+1/2। और तो क्या बनेगा उससे? अगर तुमने ये मान लिया तो x+y क्या बनेगा? k टाइम्स x+y/2 करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ प्लस का बनाएगा। देख लेता हूँ एक बार, ये आ गया। ये हो गया तुम्हारा f(x+y/2), और f(x+f(y) क्या आएगा? वो आएगा kx+ky+2/2। हाँ, बन तो गया यार। इस केस में तो बन गया f(x) बराबर kx। हम्म हाँ, तो ये तो सीधा हो रहा है फिर। तो आपको kx नहीं बल्कि kx+1 मानना था, ठीक है ना? और तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या, वो एक क्वेश्चन है ना? कैसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुश्किल है, वो देखना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। कुछ मिलता है तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, फिलहाल तो ये प्रॉब्लम सिंपली ऐसे ही बन गया कि f(x) को अगर मैंने kx+1 अज्यूम किया तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई प्रश्न। यस, सर सही अब है वो यार। वाला मेथड बता सकते हैं? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ हाँ। हाँ, तो उसने ये ऑब्जर्व किया होगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि अगर f(x+y) इक्वल टू f(x+f(y) होता है तब kx बनता है ना? लेकिन यहाँ पर बाई 2 कर रखा है, तो सर kx पर दोनों मान साइड लिया। बाय तो फिर हाँ, वही वही वही। तो f(x) को अगर मैं थोड़ी देर के लिए kx+1 मान लूँ, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कंडीशन क्या आ रही है ना। तो बिल्कुल चेक करने पर कंडीशन सेम ही आ जाएगी, क्योंकि f(x+y/2) क्या बनेगा उस केस में? दैट वुड बी k टाइम्स x+y/2+1, ठीक है ना? हाँ। और फिर आप जब चेक करोगे बेटा, तो f(x+f(y)/2 भी सेम ही आ जाएगा अगर तुम करोगे तो। क्योंकि f(x) क्या बनेगा? kx+1। f(y) बनेगा ky+1, तो k के साथ क्या आएगा? x+y, और 1 1 2 हो जाएगा। तो क्या ये वही बन गया? देख लो, बाई 2 करके ये भी 1 ही बन जाएगा, यानी कि सेम ही आ गया। यानी कि बिल्कुल आप ये अज्यूम कर सकते हो, है ना? हम्म तो ठीक है। तो बाकी इससे भी आ सकता है, क्योंकि इसी से आती है एक्चुअली एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों के। बट वो मुझे भी अभी देखना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। f(x+h/2), ठीक है, मैं बाद में करता हूँ इसको, बेटर है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, है ना? कुछ ना कुछ तो झूल कर ही लेंगे हम इसके अंदर। इसमें फिर ये वाला झूल करना पड़ेगा, x को 2x पुट करना पड़ेगा जितना मुझे समझ में आ रहा है, और y को 2h, फिर प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है ना? बट अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस। बट वो क्वेश्चन का लॉजिक मुझे समझाना तो था, किसी और प्रॉब्लम से देखता हूँ मैं। हाँ, ये वाला बना था क्या आपसे? अ, ये वाला, एनीवन? तो इसमें इफ यू रिमेम्बर द लेक्चर्स, मैंने एक बात बोली थी, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन का dy वाई बाई बाई dx क्या एक्स। होता है? y वाई बाई बाई एक्स, तो एक्स। ये फर्स्ट इंस्टेंस में वाइब नहीं देता,
कि ये होमोजेनियस है, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ अगर कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग लॉग ए है, तो क्या यहाँ से यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ए। ठीक है। अब है तो ये कोई नंबर, कुछ कांस्टेंट है अजीब सा, डजेंट मैटर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल यार ये तो होमोजेनियस इक्वेशन ही बन जाएगी। देख हम्म। लो, हर एक टर्म का जो भी पावर है दैट इज नथिंग बट टू ओनली। ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, मतलब आंसर क्या आने वाला है, वाई बाय एक्स। बाय तो बाय। वो एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, मेन बात वो है। बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट सॉल्व करके क्या ही उखाड़ लेंगे, ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना। हाँ तो मतलब अब कॉस और लॉग का 1 1 डिग्री लेना है क्या मतलब? कॉस ऑफ लॉग ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये एक नंबर है कि, ये नंबर है ना, कोई वेरिएबल है क्या इसके अंदर? नहीं नहीं, ओके। नहीं, इस वजह से वर्क कर गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। अगर यहाँ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स होता तो मैं लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता, ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर भी होता तो भी मैं लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता। वो तभी वर्क करता है जब चीजें पॉलिनॉमियल में रहती है। हम्म। ठीक। अगर कॉस और ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते वो बेटा पॉलिनॉमियल इन डिग्री बोलते हैं हम, डिग्री किस पे डिफाइंड होती है, ओ यस पॉलिनॉमियल्स के लिए। यस। ठीक है ठीक। है ना? हाँ ठीक है। बाकी चलो, तो अभी किसी के डाउट से तो वो ले लेते हैं हम, क्योंकि मुझे जो बोलना था आई थिंक बोल दिया ना मैंने। हाँ मैंने बोल तो दिया ही काफी कुछ। अच्छा ये वाला सवाल देख लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग था। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं बट एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, लेट्स सी। यस, कैसे किया आपने इसको, एनीवन? सर मतलब वो सीरीज एक्सपेंशन वाला कुछ सोच रहा था पर नहीं हुआ फिर उससे। मैक्लॉरिन सीरीज सोचनी थी, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बट वो अगेन याद नहीं होता लोगों को। दैट इज अ सेपरेट थिंग एनीवेज। बट इफ यू रिमेम्बर, मैंने जब एक्सपेंशंस पढ़ाए थे आप लोगों को, तो मैंने बोला भी था कि जितने भी एक्सपेंशंस आते हैं वो सब किससे आते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज से आते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन टिल, जितनी मर्जी उतना कर लो, तो जितना मर्जी उतना कर सकते हो आप, टिल इन्फिनिटी होता है ऐसे तो हम टिल इन्फिनिटी लिख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे इसको और इसको देखा तो कैसा लगा, जैसे यहाँ पर एक्स को क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं। देखो, अगर एक्स को 1 पुट करूंगा तो क्या यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, एफ डैश जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इंटरेस्टिंगली, ये कब तक डिफरेंशिएट होगा, ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री है ना, तो कब तक डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जब तक कि n बार डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद तो इसकी पावर घटते 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 कांस्टेंट बन के, अगर मैं एफ ऑफ एन प्लस वन करने जाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ तब तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा, यस यानी कि सर। बिल्कुल आने वाला है ना। तो ये सोचना था, ऑब्वियसली ये सोचना डिफिकल्ट होता है ना। तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, आंसर सीधा 2 की पावर n, दैट इज अ स्मार्ट अप्रोच। ऑब्वियसली ये स्ट्राइक नहीं होगा, तो फिर क्या करें, तो फिर एग्जाम में बैठ के सोचना क्या, आप देखना ऐसे कि चलो एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो कितना आ गया भाई, 1 आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एफ डैश जीरो कैसे निकालेंगे, अच्छा ये मेथड भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है जो किसी और क्वेश्चन में काम आ सकता है, देखना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। इज दैट क्लियर यहाँ तक, है ना? तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो देखो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा, फिर क्या आएगा अगला टर्म, एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू इंटू एक्स एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आने वाला है, एन इंटू एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर मैंने इस स्टेप के अंदर, मुझे क्या पूछा है उसने, एफ डैश ऑफ जीरो पूछा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ जीरो निकालूंगा तो कितना आ गया। देखो पहले एफ एक्स क्या, एफ ऑफ जीरो क्या बन रहा था, देखो ऊपर से एन सी जीरो बोल सकता हूँ, क्या सुंदर लगेगा ऐसा बोलने पर, यहाँ पर एन सी जीरो बनेगा, यहाँ पर एफ डैश जीरो क्या बनेगा, देखो बाकी बाकी सारे लोगों में एक्स की कोई ना कोई पावर है, तो एफ डैश ऑफ जीरो निकालूंगा तो सिंपली बस क्या बचेगा, एन सी वन बचेगा। पैटर्न दिख रहा है क्या, आगे क्या होने वाला है? हम्म, है ना, इसी की तर्ज पे अगर मैं, तो यहां से मैं एन सी वन आ गया, ठीक है। अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालूंगा तो देखना, NC2 आएगा फिर। एन सी टू नहीं आएगा, टू इंटू एन सी टू आएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू एन सी टू आएगा, है ना।
और बाकी सब जीरो बन जाएंगे। और इसके पहले वाला बंदा कौन रहा होगा, nc3 × x³ उसके पहली बार डिफरेंशिएशन में आया होगा 3x² × nc3। उसके दूसरे बार वाले डिफरेंशिएशन में आया होगा 6x × nc3। और उसके तीसरे डिफरेंशिएशन में, यानी यहाँ से f डबल डैश ऑफ 0 तो आ गया बिल्कुल 2 फैक्टोरियल × nc2। और जब f ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालूंगा तो क्या बनेगा 6, ये फिर से डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा 6 टाइम्स nc3। यानी कि क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स nc3। एन सी, जस्ट अ मिनट, nc3 बनेगा। एंड सो ऑन, यानी कि इफ यू ऑब्जर्व द पैटर्न यू विल सी कि यार f ऑफ 0 आया 0 फैक्टोरियल × 1 × nc1 nc0। देखना ध्यान से, f0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल × nc0। ऐसे ही f डैश 0 को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 1 फैक्टोरियल × nc1। एक ही बात है क्या, है ना। बस एक स्टाइलिश तरीका है, देखो आप, f डबल डैश ऑफ 0 क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल × nc2। फिर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल × nc3। एंड उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, अपॉन में 1 2 3 फैक्टोरियल दे रखे हैं, है ना। तो वही गेस था कि ये क्यों सोच रहा हूं मैं जबरदस्ती, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से सेट की हुई ये चीजें। यहाँ 1 1 लिखा हुआ है और यहाँ बाकी 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं देखूँ, यानी कि यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा f/0 प्लस f(1) f डैश ऑफ 0 सॉरी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्या पैटर्न बना रहे हैं, देखो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा बस nc0 nc0 प्लस nc1 एंड सो एंड ऑन सो ऑन। टिल एन। क्या ये 2 की पावर n ही होता है, हाँ बिल्कुल। तो जिन लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज नहीं आती ऑब्वियसली कैसे आएगी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है ना, पढ़ाया तो था मैंने बट ठीक है, वो ये नहीं याद आता तो फिर आपको ऐसे सोचना पड़ता है। और ये तरीका भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके में एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि इंपॉर्टेंट बात ये छुपी है कि अगर मान लो किसी सवाल में कोई रैंडम सवाल है और आप सिंगेज देखोगे तो उसमें एक टाइप का प्रॉब्लम है इस तरह का, वो ऐसे सवाल पूछ लेता है आपसे कि f(x) बराबर कुछ तो बोल देगा 1 - 2x² + 3x⁴n, है ना। और ये दे रखा है उसने a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन। और वो आपसे पूछ लेगा बताओ फाइंड a1। इसको करने का सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले विद विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर चलो मान लिया 10 है पावर में ना, तो क्या आएगा 10 × 1 - 2x² + 3x⁴ और अंदर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे जो क्या आएगा -4x + 3। और इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर a0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, a1 × x का डिफरेंशिएशन a1 हो जाएगा, फिर 2 × a2x आएगा एंड सो ऑन पैटर्न चलता रहेगा। बट क्या मैं बोल सकता हूँ बाकी लोगों में x का कोई ना कोई टर्म आएगा। हाँ सर। तो अगर मान लो मुझे f'(0) निकालना होगा तो क्या वो 2a2 वो क्या a1 के बराबर होगा, देखो। a1 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, नहीं तो फिर क्या कर सकते थे, मल्टीनोमियल थ्योरम। 3 लोगों का एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। याद है क्या किसी को क्या होता है, एनीवन? हम्म या बाइनोमियल एक बुरे सपने की तरह बुला चुके हो आपको, ऐसा कुछ। ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज 0 याद है क्या, भूल गए? गुड। हाँ सर। घर जाके पढ़ना है यार, ऐसा ना करो। मैं बस थोड़ी सी बात बता रहा हूँ अभी। मल्टीनोमियल थ्योरम वो ये होता है a + b + c⁴n, है ना। वो क्या होती है अपने पास σn अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल a की पावर r1 b की पावर r2 c की पावर r3। और कैसी टर्म्स आती है वो सारी पॉसिबिलिटी जिससे कि r1 + r2 + r3 n बन जाए। नंबर ऑफ टर्म्स के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें बताया जाता है कि बेगर्स मेथड लगेगा, एक n की पावर 3 लोगों में बट रही है तो कितने तरीके से बटेगी, n+3 लोगों में कैसे बांटते हैं हम चीजें, n+r - 1 c r - 1। ये भी क्वेश्चन आता है इफ यू रिमेम्बर नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेगर्स मेथड भी आ जाता है इसके अंदर, बहुत कुछ है।
तो एटलीस्ट आज ये भी रिवाइज कर दो, लगे आते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो चीजें कवर होती जाएगी, है ना। हम्म। यस, अब मैं काफी तो करा दिया मैंने प्रॉब्लम्स आपको। बाकी आप कर पाओगे खुद से भी। हम्म। ना प्रसेनजीत भाई, तेरा डाउट मैं ले लेता हूँ, बाकी तो जो तूने बोला था वो देख लेते हैं। और किसी के अ, पास? हाँ। हाँ हाँ, और सर वो क्वाड्रेटिक के आखिरी के 4 क्वेश्चंस थे एडवांस वाले, हम्म। थे तो सही। वो भी करवा दें। वो देखते हैं अभी, पहले ये करते हैं ना। यस, ये था तेरा क्योंकि वो प्रॉब्लम। बढ़िया क्वेश्चन, यस सर। ये तो सही, बढ़िया भाई, है ना। लेट्स सी। If under root of x square plus y square equal to e to the power t, where t is equal to this, find dy by dx. Yes, किसी ने किया है सवाल? सर इसका एग्जैक्ट अप्रोच कैसे करूँ वही समझ में नहीं आ रहा। पहले मैंने मतलब साइन को डिफरेंशिएट किया, हम्म। और उसे मतलब टी की वैल्यू कुछ तो टैन के टर्म्स में लाने का ट्राई किया मैंने। वो तो लेंथी जिस हो जाएगा। हाँ, फिर वो आगे को फिर तो वो मतलब बाद में मिक्स हो गए स्टेप्स, पता ही नहीं चला कहा कैसे। साइन टी क्या है बेटा? y अपॉन। हम्म, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ओके। और ठीक है, अगर ये ऐसा है और e की पावर t भी मुझे पता है। हम्म। और e की पावर t क्या है मेरे पास? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको करने का एक और अप्रोच है, बहुत प्यारा सा, है ना, अभी याद आ गया मुझे क्या करना था। यस, ई की पावर टी ये है ना, अंडर ई रूट ऑफ की एक्स स्क्वायर पावर। प्लस वाई। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट टी, यहाँ से क्या आ जाएगा? एल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, लेकिन टी क्या है साथ ही साथ? साइन इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या टी हट गया? ओ, हाँ हाँ। है ना। यस, ऐसे भी सोच सकते हैं। अभी करना आसान होगा थोड़ा, क्योंकि अब डिफरेंशिएट करने के लिए आप या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हो, बाय द वे। हम्म। याद है वो भी पढ़ाया था, है ना। हाँ एक बार सर। वो भी रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने के लिए सब चीज़ों को एक तरफ लेके जीरो बनाना होता है। वही कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विल बी बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एफ बाय डेल एक्स क्या आ रहा है? एक्स को कॉन्स्ट, एक्स को वेरिएबल है तो एल एन ऑफ समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग। इट्स समथिंग में क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा? वन अपॉन टू रूट समथिंग। लेकिन समथिंग है कौन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू एक्स। ये समझा? यस सर। अच्छा, फिर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। अगेन ये समथिंग खत्म ही नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, है ना। वन अपॉन अपॉन अंडर रूट वन माइनस समथिंग, वन माइनस समथिंग का स्क्वायर। समथिंग का स्क्वायर, यस। तो वो आएगा ये ना। फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन जो कि होगा कोशेंट रूल। ये इसको करने का एक और तरीका होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का मैनिपुलेशन है, वो भी देखता हूँ मैं। इसको एक करने का एक और तरीका, इस प्रॉब्लम को, एनीवेज। तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना। उसका स्क्वायर। और एक मिनट ना, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा था मैं। हम्म। तो एक्स के हम्म। रिस्पेक्ट में करूंगा तो समथिंग अप कांस्टेंट अपॉन समथिंग है ना रूट का। तो वन अपॉन रूट ऑफ समथिंग का क्या होगा? पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ, और इधर पावर आएगी 3/2। ठीक है ना। और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन किया था? वन अपॉन रूट ऑफ समथिंग का, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। अच्छा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी मेहनत तो है, बट क्या मैं बोल सकता हूँ, जो ये जो क्वेश्चन, ये एल एन ऑफ समथिंग जो था, ये एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है ना, देख ले। सिमेट्रिक है ना, एक्स और वाई को रिप्लेस करेगा तो सेम आएगा। तो यस सर। डिफरेंशिएशन भी सेम ही आने वाला है, बस जहाँ एक्स आएगा वहाँ वाई आ जाएगा, यानी कि सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। सर ये बस। साइन इनवर्स वाला पार्ट आप एक बार रिपीट कर सकते हैं?
हाँ तो अभी ये वापस पहुंचा करूंगा कि ना वाई, डिफरेंशिएशन, हाँ फिर हाँ। देख लेंगे। हम्म। ये हो गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर। ठीक। अच्छा, फिर समथिंग था कौन, y अपॉन समथिंग। यहां पर लगेगा चेन रूल, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो यहां पर लगेगा चेन रूल, और यहाँ आएगा x² + y²। और फिर देखना पड़ेगा आगे, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस y एज इट इज रूट ऑफ समथिंग प्लस y²। देखो समथिंग प्लस y² बोलूंगा क्योंकि सम x को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो समथिंग का रूट है, रूट ऑफ समथिंग है, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी होता है बहुत ही खतरनाक होता है, 1/2 रूट +2 समथिंग। -3/2। नहीं बेटा, रूट ऑफ x² + y² कर रहा हूँ, तो 1/2 रूट समथिंग आएगा। अच्छा, फिर रूट के अंदर था कौन समथिंग, किसको बोला था, y² + x², जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ओनली 2y। ये आएगा भाई, और दोनों का डिवीजन आने वाला है अभी, माइनस के साथ, माइनस के साथ, दैट वुड बी योर dy/dx। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत है तो खतरनाक, नो डाउट। हम्म। अब यहाँ चाहे इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, तो रूट ऑफ रूट हट जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, डिनोमिनेटर में आ गया 2 टाइम्स x² + y²। और ऊपर क्या बन रहा है, 2x। अच्छा, 2 से 2 भी कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास x माइनस, यहाँ बहुत कुछ आ रहा है, अभी ध्यान से देखना। जब एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ x² + y² आएगा एलसीएम में, और ऊपर भी एक रूट ऑफ x² + y² इंटू x² + y² है, तो कट हो जाएगी पावर्स। तो ओवरऑल, अभी देखना, माइनस से -2 से 2 कट किया है, तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर आने वाला है वो क्या आने वाला है, दैट वुड कम आउट एज, पहले x² + y² की पावर देखते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या बचेगा x² + y² की पावर, वो बचेगी x² + y², क्योंकि एक रूट कट गया। अच्छा, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, ये एलसीएम में जाएगा देखो, तो क्या बनेगा, x² + y² - इट वुड बी x² + y² - y², और उसमें भी +y² -y² कट होगा, तो ओवरऑल बचेगा रूट ऑफ x², जिसका रूट होता है x। हम्म। अच्छा, और ऊपर क्या बचाएगा ओवरऑल न्यूमरेटर में, नथिंग बट x। ये समझ पाएगा या उड़ गया, और यहाँ प्लस भी आएगा। या माइनस से माइनस कट हुआ था, ठीक है यहाँ तक। अगेन कैलकुलेशंस अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और तरीका देखते हैं अभी इसके लिए, है ना, y अपॉन, एनीवेज ये तरीका कैसा भी हो फायदा तो देगा ही आपको, y/x² + y² माइनस, अभी देखना, फिर से मैं वही बातें करने वाला हूँ। अच्छा, इस बार रूट नहीं आएगा, ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से आ जाएगा ना, लेकिन अभी टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है थोड़ा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x² + y² आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में x² + y² है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक तो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x² + y² आने ही वाला था, ठीक है, इनटू एक्स, और कुछ है क्या यहाँ पे, अच्छा नहीं। अच्छा, ये जब एलसीएम जाएगा तो क्या बनेगा, x² + y² -y², रूट हटेगा, तो अगेन यहाँ पर आएगा x ओनली, है ना, बचेगा x ओनली। अच्छा, फिर इसका क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 से 2 कट होने वाला है, ठीक है, और एक ब्रैकेट भी लगेगा, ठीक है, हम भी पहले ही ब्रैकेट लगा देते हैं, और y² आएगा, एलसीएम जाएगा, x² + y² -y² वुड बी x², और उसके बाद डिनोमिनेटर में रूट रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई x² + y² आएगा, जो कि इन दोनों से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और है ना, यानी कि अल्टीमेटली स्क्वायर ये स्क्वायर ही आ जाएगा। x अंडर रूट x इंटू x² + y² ही आ जाएगा, क्या बात है एक्स से एक्स व्यूअर। कट जाएगा ना ऊपर से।
नहीं नहीं नहीं, वो दोनों डिनोमिनेटर में, हाँ वो कट जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है। एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिनोमिनेटर तो सॉर्ट हो गया, देखो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हम्म। सॉर्ट हो गया। ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट, और और ऊपर इफ इस क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखते हैं ऊपर क्या बनेगा, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पक्का क्वाड्रेटिक बनेगा ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की तो नहीं, अब कौन चेक करेगा इसको, है ना, मान लो सही हूं मैं, है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक्स कट गया था बेटा, है ना। हाँ नहीं, मैंने एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हम्म। गलत। अच्छा, तो बन गया क्या हाँ सर, हमारे, वो एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स ऐसे आएगा आंसर। है ना, एक्स हाँ। स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा मतलब। बिल्कुल, तो ये तरीका आंसर तो दे रहा है, बट कुछ ज्यादा ही ले रहा है आपसे, एग्जाम में थोड़ी कर पाओगे इतना टाइम में। एग्जाम में आधे हो जाएंगे सर। आधे वैसे ही भी हो जाओगे, कॉन्फिडेंस कम होता गलती है भी हो मैथ्स का। जाएगी। यस, तो ये फिलहाल तो ये आंसर है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। हम्म। कोई ऑप्शन है ऐसा? अबे ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई, तो फिर देखना पड़ेगा। और कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, ऑब्वियसली गड़बड़ की। बट एग्जाम में मान लो अगर आ भी गया ऑप्शन, तो दिख रहा है कि तुक्का भी मारे अपन, चलो मारते हैं बैठ के। मुझे लगता है ये एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर तो रहने वाला है ना, इतनी मेहनत से वो तो सिंपलीफाई हो गया था। कहीं ना कहीं हमने कोई वाई मिस किया होगा, पक्का। पक्का कोई वाई मिस किया होगा, वैसे मुझे लग रहा है। अरे हाँ, किया था ना, समथिंग अपॉन बोल रहा था मैं, नौटंकी, तो वो वाई भी तो आया था वहां पे ना, है ना। तो समथिंग अपॉन जब मैंने बोला, उसका डेफिनेशन में वाई भी आएगा, यस। तो सारी कैलकुलेशन सही थी, यहाँ पर इंटू वाई भी आएगा, यहाँ पर सब कुछ सही रहेगा, यहाँ पर प्लस का वाई भी आएगा, प्लस का वाई भी आएगा, बिल्कुल। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट ना, मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ, बाकी कोई मुझे बताना सोच के अभी। और कोई सिंपल मैनिपुलेशन था कि जिससे कि जल्दी आंसर आ जाए, मुझे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी में इंटरेस्ट है अल्टीमेटली। तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी में कुछ कर सकते हो तो बताना। एक मिनट में आ रहा हूँ, फोन चार्ज पे लगा, लैपटॉप चार्ज पे लगा क्या। हम्म। यस। तो और कोई तरीका है क्या यार, देखो अल्टीमेटली अगर मैं इसको दूसरे लॉजिक से सोचने की कोशिश करूं, तो मुझे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी चाहिए। एंड आई कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग, इफ यू सी, अभी दिख रहा है, जस्ट जस्ट अभी दिखा है, ये देखो, और ये दिखा, यानी कि टी सर बराबर साइन इनवर्स ऑफ, आपको भी दिख गया क्या? डायरेक्ट हाँ सर, वो शुरुआत में ही दिख गया था, पर मुझे लगा गलत होगा फिर उससे। नहीं, क्यों गलत होगा? अच्छा, ये समझ में अगर आ गया, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। क्यों? इसमें आप और भी सिंप्लीफाई करो, इसको लिख दो साइन टी बराबर वाई अपॉन ई की पावर टी, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ई की पावर टी साइन टी बराबर वाई, ठीक है क्या? क्या यहाँ से डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, बस ध्यान रखना एक चीज का, क्या, चेन रूल का। ई की पावर टी इंटू साइन टी, तो देखो ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर टी होगा, लेकिन टी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना, हाँ। बस उस बात का ध्यान रखना है। तो ये सवाल एक्चुअली तो इस लॉजिक से दिया गया था, है ना। एनीवेज, बट मजा आया होगा आपको अगर कैलकुलेशन के साथ मेरे साथ थे बरकरार, तो बहुत मजा आया होगा करने में कैलकुलेशन, क्योंकि मजा थी, मजेदार थी कैलकुलेशन। एनीवेज, तो एक्चुअल तरीका ये होना चाहिए था इसका, ई की पावर टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स निकालना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है क्या? बहुत आसान है? हम्म, नहीं है, बहुत आसान तो नहीं। डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो
अच्छा, बाय द वे, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई की पावर टी इंटू साइन टी क्या है? वाई। यानी कि एक्सप्रेशन क्या है यहाँ से? लेट मी सी। इट इज डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू साइन टी वाई है, ओके। तो वाई इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस वाई डैश इंटू डी टी बाई डी। वाई डैश है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब उस पूरे का ओके, उसने हाँ मतलब y बराबर ई टी इंटू साइन टी था ना, तो y को अगर डिफरेंशिएट तो करते। बैठ के उसी का तो डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे। हम्म, है ना? नहीं, हाँ ओके, ठीक। एक मिनट ना। तो फिर घूम फिर के तो फिर वहीं आ जाएंगे ना हम ऐसे तो। अगर आप y इक्वल टू ई की पावर टी इंटू साइन टी लिखोगे तो क्या बनेगा मेरे पास? y बराबर, एक मिनट ना, ई की पावर टी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन टी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं, y बराबर y आ जाएगा वहां से तो, है ना? हाँ। तो उसके बाद y डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कौन है? फिलहाल तो डी टी बाई डी एक्स है। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल तो सकते ही हैं बिल्कुल। एक काम करते हैं, निकालने का तरीका तो है ही। किससे इजीली निकलेगा? इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर टू से? इक्वेशन नंबर वन से आसान निकलेगा, है ना? इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, इस वाली इक्वेशन पर, है ना? एक मिनट ना, बस हमें याद रखना है भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कौन है, डी टी बाई डी एक्स। तो व्हाट डू आई नो? मेथड नंबर टू, वी नो दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ई की पावर टी। तो अगर आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। मेहनती तो बेटा ये भी तरीका है ना, इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब जहां जहां ई की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स दिख रहा है वहां वहां पर ये अप्लाई करो, तो घूम फिर के तो मेहनत तो इसमें भी है भाई, है ना? इसमें भी मेहनत है, मेहनत इसमें भी है, तो तुम्हारी मर्जी पड़े वो कर लो। बात समझ में आगे क्या? फिर आगे फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यस। सर मतलब क्वेश्चन ही लेंदी है। हाँ, क्वेश्चन लेंदी तो है, वो तो क्लियर है बात, है ना? कौन सा कम लेंदी है, इतना तो एग्जाम में टाइम ही नहीं होता, तो इसलिए हमने सीधा क्या किया था, डिफरेंशिएट करो, बात खत्म, है ना? फिर सो सर, देखेंगे। उस वाले मेथड से मेथड वन में आपने जो इसको डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे साइन इनवर्स वाला, वो आप एक बार बता सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ हाँ, हाँ। साइन रूट ऑफ समथिंग 1/√1 - x समथिंग स्क्वायर। अब समथिंग में कौन है? y तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। y क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हम्म पार्शियल डिफरेंशिएशन का उपयोग किया जा रहा है, उसमें x के अलावा बाकी हम्म सब लोग कांस्टेंट होते हैं। तो इसी वजह से मैं y मिस कर गया था, तो k अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जैसा कुछ है। तो k तो एज इट इज आ जाता। फिर 1/√x² + k², 1/√ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट ऑफ, मतलब पावर में क्या है? -½ है, तो -½ इंटू पावर -3/2 बनती है, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 3/2 आया। समझा क्या? हाँ सर। और फिर रूट ऑफ समथिंग कौन था? x² + k², उसका फिर हम्म। से डिफरेंशिएशन किया जिससे कि 2x आ गया। अच्छा ओके ओके, ठीक है सर। यस, ठीक है। मेरे हिसाब से एग्जाम में ना बच्चे यही करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि तुम बैठ के हिसाब लगाओ कि कौन सा मेथड बेटर है, तुम सीधा यही करोगे। सर ये पहले हिट होता है ना? यही हिट होता है, और एग्जाम में ऑब्वियसली वही। बेस्ट मेथड हिट होगा ऐसा जरूरी कभी नहीं होता। वो एक लेवल तक ही आप अच्छा कर सकते हो। हाँ जी। तो फिलहाल इतना ही रखेंगे, दूसरा सेशन रखेंगे हम क्वाड्रेटिक के लिए, वो सर प्योरली और कुछ है क्वाड्रेटिक। एमओडी के? दो ही क्वेश्चन है और एमओडी को शायद से। करते हैं अपन कंप्लीट आज, ताकि एक सेशन प्योरली एमओडी का रहे। हाँ बताओ, और क्या हाँ, क्या करना है? मैंने भेजे आपको क्वेश्चन जितने जितने भेजे हैं ना। अच्छा, सर मेरा एक ही है, वो भी बहुत घटिया है, वो एक बार देखो ना। वो भी देख लेता हूँ बस, सबके डाउट ले लेंगे अपन। आपने भेजा है एमओडी 6 वाला, हाँ? सही है बेटा। यस सर। अच्छा, जो तूने कल आज सुबह डाउट भेजा था ना, वो पापी आदमी, वो बहुत ही बेकार डाउट था तेरा। बन गया क्या फिर से? सर फिर वो बेकार थे, इसलिए आपने बोला ना सेशन ज्वाइन कर ले, मैंने इसलिए सेशन ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोला शाम को भेजूंगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा नहीं तो। नहीं, उसमें सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स का उल्टा लिखना होता है, ध्यान दोगे तो π/2 बन जाएगा क्वेश्चन। करके देखता हूँ सर और एक बार, फिर मैं क्लास में अगर हम्म, नहीं हुआ तो फिर लेक्चर में पूछ लूंगा परसों। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, हाँ। तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जी एक्स क्या होता है? f डैश अपॉन जी ए डैश, यही होता है ना? करेक्ट। हाँ सर।
इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, एक तो ये तरीका है कि लेंदी तरीका है, एक तो वो तरीका है, एक और तरीका पता है क्या है? हम्म। लेट tan इनवर्स ऑफ एक्स को टी मान ले। ठीक है। तो तेरे को किसको डिफरेंशिएट करना है? तेरे को डिफरेंशिएट करना है टी अपॉन 1 प्लस टी को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टी। तो डोंट यू थिंक ये तो बहुत आसान है? मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, डी बाई डी टी ऑफ टी बाई 1 प्लस टी, सही है ना? हाँ। हाँ, तो ये लॉजिक सोचना था। ओ। हाँ, तो देख भी लिया करो कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि उसी के टर्म्स में सारी चीजें लिखी हुई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना? हाँ, हम्म। तो फिर ये क्या बन जाएगा? एलसीएम 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और टी का कोएफिशिएंट। डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 प्लस टी एज इट इज, माइनस 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन इज 1 ओनली, और इंटू टी, देख ले टी से टी भी उड़ गया, ओहो। यानी कि आंसर क्या आ गया? 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, लेकिन टी था कौन? इट वॉज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ एक्स आंसर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी ध्यान रखा जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा वो तूने पूछ लिया, ये डिस्कस करना भी था मुझे। Good. यस सर। और क्या है? ये भी बाकी तो हो गया ना तेरा? हाँ हाँ, बाकी तेरा हो होते गया? सर। ऋषा, यस? सर उसमें ए और बी में डाउट है सिर्फ ऑप्शंस में, मतलब। अच्छा। हम्म। इस प्रांजलि बोलिए, आप प्रांजलि तब तक। सर ऊपर जो आपने सॉल्व किया था ना उसमें डाउट है। बोलो। सर ऊपर इसको स्क्रॉल करो ना। सर और ऊपर एलन का कुछ तो भी था वो क्वेश्चन। हाँ ये। नहीं नहीं, बहुत ऊपर है वो। तो तूने अब क्यों पूछा? ऐसे मुझे लगा वो बीच में इंटरप्ट करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बता किधर जाने का है मेरे को? हाँ सर, और इस ऊपर। ये वाला? हाँ 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 हाँ, यही यही। हाँ सर बोल। वो आपने वो सिंप्लीफाई कैसे किया? बेटा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा क्या होता है? tan of π/4 - थीटा। अगर तू इसको tan थीटा मान ले, देख पहले तो ln ऑफ e इंटू एक्स की पावर -2, तो ln m इंटू n क्या होता है? ln m प्लस ln n। तो ln e 1 हो गया, और ln ऑफ एक्स की पावर -2 को मैंने -2 ln x लिखा, ये समझा गया अभी? हाँ, ये वाला क्लियर है? पक्का? तो डिनोमिनेटर का कैसे? नहीं किया मैंने इसको सॉल्व आगे, मैंने अब वही सेम बात ना नीचे भी, ln e प्लस ln x स्क्वायर, यानी कि क्या बनेगा? ln e 1 होता है, 1 + 2 ln x। ठीक है, अच्छा वैसे, हाँ हाँ ठीक है फिर, हाँ। बस इतना ही बताना है। हाँ हाँ, ये सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये वाला सवाल कर लेते हैं। वैसे ये तो एमओडी का नहीं है, बट यह है, नहीं है ना कहीं पे भी? हाँ नहीं है। किसी ने किया क्या सवाल? सर करना नहीं है, सिर्फ ए और बी का। क्या बताना है तेरे को? सर जो बी है ना उसमें बी हम्म। ग्रेटर देन जीरो क्यों आएगा? क्योंकि उसके लिए आंसर। ये बताना पड़ेगा। हाँ? नहीं, अच्छा पी ऑफ बी आई है, ओके ओके ओके। समीशन समेशन पी ऑफ बी आई है, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। तो लिखना पड़ेगा उसके लिए पी ऑफ बी आई, यानी कि आपको क्या लिखना है? बी, क्वेश्चन क्या था ये? वेयर B1 B2 B3 आर नॉन पॉजिटिव रियल्स, ओके। मतलब आपसे क्या पूछा है उसने? पी ऑफ B1 प्लस पी ऑफ B2 एंड सो ऑन पी ऑफ B13, ठीक है ना? अच्छा, ये तो उसने और ये भी दिया हुआ है, P1 B2 P3 क्या है? नॉन पॉजिटिव रियल, नॉन पॉजिटिव बोला है, मतलब < <0 ठीक है। ये सब लोग क्या है? <<0 हाँ, तो पी ऑफ एक्स जब आप सॉल्व करते हो बेटा, कर लेना बच्चों, ये बनता है 4.9 बार इज नथिंग बट 5 ओनली, है ना? यही आता है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, यही आता है शायद। 4.9 बार इज नथिंग बट 5। करके दिखाना है क्या ये वाला पार्ट? नहीं वो नहीं। है ना? तो जिनको नहीं पता, ये ऐसे कर लेना बैठ के, है ना? 10x बराबर 49.9 बार, डिफरेंस करोगे तो 9x बराबर 49 - 4, यानी कि 45, x बराबर 5, 5 आएगा। किसी का मन में आएगा सर 4.9 बार 5 कैसे हो गया? बिल्कुल
4.9 बार इज नथिंग बट 5, है ना। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लेंदी है, बट अभी रिजल्ट याद रख लो। मतलब अगर कोई तुमसे ये भी पूछ ले, तो वैसे डिस्कशन करना ही था मुझे आज, नहीं तो कल। ये इंटरेस्टिंगली 5 होता है। तो उसका रीजन ये होता है कि 4.9 बार और 5 के बीच में कोई भी नंबर अवेलेबल है क्या, कोई भी और नंबर ढूंढ सकते होगे, तो आंसर वुड बी नो, क्योंकि 4.9999999999 और 5 के बीच में कोई नंबर अवेलेबल ही नहीं है, देखा जाए तो 5 और 4.9 बार एक ही माना जाता है, तो सेम ही आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.9 बार भी 5 ही होता है। एनीवेज, तो आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या है, पी ऑफ एक्स, इट इज x² + 4x + 3 प्लस लॉग 5 बेस 10। अच्छा, और इसका डी निकालोगे तो क्या आता है, b² - 4 log 5 बेस। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो नहीं पता आपको। बड़ी दिक्कत है, क्या करेंगे। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वाला बुद्धि भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। किसी को याद है कि log 2 क्या होता है? 0। 0.69। बहुत ही बढ़िया। और कोई, एनीवन एल्स? जीरो अरे पॉइंट ये 0.3010, ऐसा ना करिए जी, है ना। सर मैं एलन का बताया, सॉरी। ओके, नो इश्यूज। log 2 बेस 10, ठीक है। ये क्या बन गया, 0.3010, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो चलो 0.3 ही मान लेते हैं इसको फिलहाल के लिए, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं उससे। मैंने क्वांटिटी कम की है, कोई बात नहीं। ये बन गया 0.7, तो ये क्वांटिटी क्या बन गया, माइनस का 0.28। अच्छा, कुछ, ओ सॉरी, 4 7 2.8 होता है, ये क्या हो गया, माइनस का 2.8 अराउंड, ठीक है। अच्छा, 9 1 9, समझे क्या अभी क्या होने वाला है, डी नेगेटिव होने वाला है। 9 1 9, 9 7 16, जो भी आएगा, वन पॉइंट सो समथिंग डी समथिंग। नेगेटिव आ रहा है। यस, यानी कि, और इसका ए पॉजिटिव है ना। ये यस क्वाड्रेटिक है, सर। इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो कुछ भी कर लो, पॉजिटिव आएगा। हाँ तो सर। अब इतने सारे लोगों को तुम फालतू कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया, इसमें B1 डाला, B2 डाला, B13 डाल दिया, सम कर दिया, बताओगे अरे तो भाई वो पॉजिटिव है, तो कितने ही नंबर्स को कुछ भी लिख दे तू, पॉजिटिव ही आने वाला है, तो आंसर खत्म, B > 0, है ना। ऐसे इसका भी A > 0, मल्टीप्लाई कर लो पॉजिटिव नंबर्स को, ऑलवेज कम पॉजिटिव, ठीक है बेटा। हाँ। तो बस वो गधा बनाने के लिए सवाल ऐसे खतरनाक लिखा था, फिर था तो आसान। ठीक है, तो हम बाकी क्वाड्रेटिक का सेशन करेंगे अगला, विद इन 4 डेज, है ना। बट और कोई है एमओडी का, आपको कुछ लग रहा है कि सर ये वीक लग रहा है, क्योंकि वीक आपको वहीं लग रहा होगा जहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही होगी, तो वो तो प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। फिर भी हमने किए प्रॉब्लम्स आज। हम्म चिन्मय भाई ने कुछ भेजा है, ओके लेट्स सी, ये वाला, ओके। हम्म और चीजें तभी ठीक होगी जब आप खुद से पहले ट्राई करोगे फिर पढ़ोगे, नहीं तो कितने ही सॉल्यूशंस देख लो, डजंट वर्क। यस, फिर ना बने तो अलग बात है, ना बनने के बाद तो हम है ही। यस। ये क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। e⁻x है, इंटू e⁻x² है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा बेटा, हाँ ठीक सर। है ना। अच्छा, और उसने क्या दे रखा है, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मुझे ना बैठ के n कैलकुलेट नहीं करना, मुझे पता है अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी ये, ठीक है। यानी कि yn और कुछ हाँ नहीं आएगा बेटा, a/1 माइनस आ आएगा, समझे, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि प्रॉब्लम सिंपल था, देखने में खतरनाक था। यानी कि अब कर लोगे बेटा आगे। हाँ सर, समझ गया। हाँ, इस तरीके की चीजें होती है एग्जाम में, बिल्कुल। वो सीरीज का समझ में नहीं आया सर। यस, बिल्कुल। ओके, एंड करें। अच्छा यार, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आई डोंट नो इफ, लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो, है ना।